स्वागत है। आज हम SAP BODS मतलब बिजनेस ऑब्जेक्ट्स डेटा सर्विसेज की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक गाइड है जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों पर फोकस करती है, पर हमारा इरादा सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम समझना चाहते हैं कि ये जो BODS के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये असल प्रोजेक्ट्स में इतने जरूरी क्यों हैं, कैसे काम आते हैं। हाँ, और ये सवाल इंटरव्यू में इसीलिए आते भी हैं क्योंकि ये BODS की एकदम बुनियाद है। मतलब इन्हें समझे बिना कोई भी डेटा माइग्रेशन या इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट ठीक से करना मुश्किल है। सही बात है। तो हाँ, हम बेसिक से शुरू करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकली इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वो बिल्डिंग ब्लॉक्स लेते हैं जिनका जिक्र बार बार आता है, जॉब, डेटा फ्लो और वर्क फ्लो। जी। इनमें असल में क्या फर्क है, मतलब ये सब मिलके कैसे काम करते हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, जॉब को आप एक तरह का कंटेनर समझ सकती हैं। ये वो सबसे छोटी यूनिट है जिसे आप शेड्यूल करके चला सकती हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, एक कंटेनर। हाँ, अब इसके अंदर होता है डेटा फ्लो। ये है असली वर्कर। यही वो कंपोनेंट है जो डेटा को सोर्स से निकालता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट। उसे ट्रांसफॉर्म करता है यानी बदलता है, और फिर टारगेट सिस्टम में लोड करता है। तो ये ETL का इंजन है बेसिकली। अच्छा, इंजन। और वर्कफ्लो। वर्कफ्लो समझिए एक मैनेजर या कंट्रोलर जैसा है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा फ्लो कब चलेगा, क्या कोई कंडीशन चेक करनी है, या शायद एक फ्लो के बाद दूसरा चलना चाहिए, या फिर एरर होने पर कुछ और करना है। तो ये पूरा लॉजिक और सीक्वेंस कंट्रोल करता है। तो मतलब एक जॉब में कई वर्कफ्लो और डेटा फ्लो हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक जॉब में आप वर्कफ्लो और डेटा फ्लो को मिलाकर एक पूरा प्रोसेस डिजाइन करते हैं, और इनको सही से स्ट्रक्चर करना वो परफॉर्मेंस और बाद में मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। समझ गया। तो जॉब है कंटेनर, डेटा फ्लो हुआ इंजन और वर्कफ्लो कंट्रोलर। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिपोजिटरी। जी, रिपोजिटरीज। ये क्यों इतनी जरूरी है, खासकर जब टीम में काम हो रहा हो, और इनके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। रिपोजिटरीज तो BODS का समझिए दिल है। यहीं पर सारा मेटाडेटा स्टोर होता है। मेटाडेटा मतलब आपके बनाए हुए जॉब्स, वर्कफ्लो, डेटा फ्लो, आपके सोर्स और टारगेट कनेक्शंस की सारी जानकारी, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, सब कुछ। इनके बिना कोलैबोरेशन यानी टीम में मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, 3 मेन टाइप्स हैं, लोकल, सेंट्रल और प्रोफाइलर। लोकल, सेंट्रल, प्रोफाइलर। ओके। लोकल रिपोजिटरी हर डेवलपर की अपनी पर्सनल रिपोजिटरी होती है, उनके सिस्टम पर। वो अपना काम यहीं करते हैं, यहीं सेव करते हैं। ठीक है। फिर आती है सेंट्रल रिपोजिटरी। ये एक शेयर्ड रिपोजिटरी है सर्वर पे। ये वर्जन कंट्रोल और टीम वर्क के लिए सबसे जरूरी है। वर्जन कंट्रोल। हाँ, डेवलपर्स अपना काम लोकल से सेंट्रल में चेक इन करते हैं। इससे क्या होता है कि कोड का टकराव नहीं होता, सबका लेटेस्ट काम एक जगह सेव रहता है, और आप पुराने वर्जन्स को भी देख सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। हाँ, बिल्कुल। सेंट्रल रिपोजिटरी का सही इस्तेमाल ना करने से बड़े प्रोजेक्ट्स में काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। और तीसरी है प्रोफाइलर रिपोजिटरी। ये डेटा प्रोफाइलिंग और डेटा क्वालिटी से जुड़े टास्क का मेटाडेटा मैनेज करती है। ओके, तो सेंट्रल रिपोजिटरी टीम वर्क के लिए क्रिटिकल है। अब एक और पॉइंट पर आते हैं जहां अक्सर लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं। जी। डेटाबेस और डेटा स्टोर सुनने में काफी मिलते जुलते हैं, इनमें क्या अंतर है। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, लेकिन फर्क समझना जरूरी है। देखिए, डेटाबेस वो एक्चुअल जगह है जहां आपका डेटा रहता है, जैसे टेबल्स, व्यूज वगैरह। की जानकारी होती है, जैसे सर्वर का नाम, यूजर आईडी, पासवर्ड, और वो BODS को बताता है कि उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसमें कौन सी टेबल्स हैं, उनके कॉलम्स क्या हैं। वो खुद डेटा स्टोर नहीं करता। अच्छा, तो डेटा स्टोर में डेटा नहीं होता, सिर्फ कनेक्शन और स्ट्रक्चर की जानकारी होती है। एग्जैक्टली। और BODS में अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर होते हैं, जैसे डेटाबेस डेटा स्टोर जो ओरेकल जैसे रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन डेटा स्टोर जो SAP ERP जैसे एप्लीकेशन से जुड़ते हैं, और एडेप्टर डेटा स्टोर भी होते हैं खास तरह के कनेक्शंस के लिए। तो डेटा स्टोर सिर्फ के कनेक्शन है और असल डेटा तो डेटाबेस में ही है, ये क्लियर हुआ। और अगर रिपोजिटरी और डेटा स्टोर की तुलना करें तो इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, रिपोजिटरी में BODS के अपने ऑब्जेक्ट्स का मेटाडेटा होता है, जैसे हमने बात की जॉब्स, वर्कफ्लो, डेटा फ्लो, उनके अंदर के नियम वगैरह।
ये BODS के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट है। ओके। जबकि डेटा स्टोर सिर्फ बाहरी डेटा सोर्स जैसे कि कोई डेटाबेस, उससे कनेक्शन और उसके स्ट्रक्चर की जानकारी रखता है। तो रिपोजिटरी BODS के अंदर की दुनिया है और डेटा स्टोर बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक पुल। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, ये काफी मददगार है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस लेते हैं। जी। मान लीजिए किसी को एक डेटाबेस सर्वर से SAP HANA में डेटा ले जाना है और 200 से ज्यादा टेबल्स हैं। अब जाहिर है एक एक टेबल के लिए डेटा फ्लो बनाना तो बहुत टाइम लेगा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो BODS में इसका सबसे एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ BODS की असली पावर दिखती है। जैसा आपने कहा, एक एक टेबल के लिए अलग डेटा फ्लो बनाना मुमकिन तो है, पर बहुत मैनुअल काम है और उसमें गलती होने के चांस भी रहते हैं। हाँ। ऐसे बड़े माइग्रेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है BODS का रेप्लिकेशन विज़ार्ड इस्तेमाल करना। रेप्लिकेशन विज़ार्ड? जी, ये एक टूल है BODS में जो आपको सोर्स स्कीमा की सारी टेबल्स या आप चाहें तो चुनी हुई टेबल्स को बहुत कम मैनुअल स्टेप्स में टारगेट HANA डेटाबेस में तेजी से कॉपी करने देता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? ये काफी कुछ ऑटोमेट कर देता है, जैसे सोर्स से मेटाडेटा इंपोर्ट करना, हर टेबल के लिए बेसिक डेटा फ्लो बनाना और उन सबको चलाने के लिए एक जॉब क्रिएट करना। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। वाह, ये तो वाकई बहुत काम का फीचर लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए। क्या? रेप्लिकेशन विज़ार्ड सीधी कॉपी के लिए बेस्ट है। अगर टेबल्स के बीच में आपको कुछ जटिल बदलाव करने हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लगाना है, तो शायद आपको कस्टम डेटा फ्लो ही बनाने पड़े। पर सिंपल रेप्लिकेशन के लिए ये बेहतरीन है। समझ गया। तो सिंपल बल्क कॉपी के लिए रेप्लिकेशन विज़ार्ड बढ़िया टिप है। तो अगर हम संक्षेप में बात करें, SAP BODS इस्तेमाल करने के मुख्य फायदे क्या हैं? आप क्या कहेंगी? सबसे पहला फायदा तो इसका ग्राफिकल इंटरफेस है। वो काफी यूजर फ्रेंडली है, जिससे डेवलपर्स के लिए जॉब्स डिजाइन करना और समझना आसान हो जाता है, खासकर जब लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो। हाँ, वो विजुअल फ्लो काफी हेल्प करता है। बिल्कुल। दूसरा, इसका जो डेटा इंटीग्रेटर कंपोनेंट है वो बहुत पावरफुल है। ये मुश्किल से मुश्किल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को भी काफी एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। तीसरा, ये बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम डेटा मूवमेंट दोनों को सपोर्ट करता है। अच्छा, रियल टाइम भी? जी, और आप जॉब्स को आसानी से शेड्यूल और मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, ये स्केलेबल भी है, मतलब बड़े डेटा वॉल्यूम्स को संभालने में केपेबल है। तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, बैच और रियल टाइम दोनों की क्षमता और स्केलेबिलिटी, ये मुख्य बातें हैं। जी बिल्कुल। तो आज हमने SAP BODS के कुछ बुनियादी मगर बहुत जरूरी अवधारणाओं पर बात की। जॉब्स, फ्लोज, रिपोजिटरी के प्रकार और उनका महत्व, डेटा स्टोर और डेटाबेस का फर्क। हाँ, और रेप्लिकेशन विज़ार्ड जैसे प्रैक्टिकल टूल्स पर भी। हाँ, और ये बातचीत दिखाती है कि सिर्फ परिभाषाएं रटना काफी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें असल प्रोजेक्ट्स में कैसे एक साथ काम करती हैं और क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब थियोरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, इन टेक्निकल रोल्स में सिर्फ टूल चलाना जानना ही काफी नहीं होता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। जैसे ये तय करना कि कोई वर्कफ्लो या डेटा फ्लो पैरेलल में चलाना है या सीरियल में। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसका फैसला कई बातों पर निर्भर करता है। सर्वर की कैपेसिटी कितनी है, डेटा की डिपेंडेंसी क्या है। एक सही फैसला परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। सही बात है। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ टूल के बटन दबाना सीख रहे हैं या ये भी समझ